कभी कभी आपके बोलने से ज़्यादा जैसे आप मूव करते हैं वो मैटर करता है। बोलना कम्युनिकेशन का एक छोटा पार्ट है, बाकी सब आपकी बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके मैनर्स या आपका कंडक्ट। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और बॉडी लैंग्वेज को कैसे सुधारें, उसके तरीके जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बॉडी लैंग्वेज होता क्या है। बॉडी लैंग्वेज बेसिकली नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन का एक बहुत ह्यूज पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जो बातें हम बोल नहीं पाते, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट्स वो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देते हैं। रिसर्च सजेस्ट करती है कि मोस्टली लोग एक्सप्रेशंस के बेसिस पर जजमेंट्स कर लेते हैं। इनफैक्ट जब हम किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर्सन की बॉडी लैंग्वेज को इवेल्यूट करने में बिजी रहता है ताकि उसकी पर्सनैलिटी को हम जान सके। अगर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना है तो आपको कुछ आसान से टिप्स को फॉलो करना होगा। तो पहला है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट कनेक्शन मेंटेन करने के लिए बहुत एसेंशियल होता है। मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं और हमारा आई कांटेक्ट अच्छे से मेंटेन है, तो दूसरे पर्सन को ये लगेगा कि वी आर लिसनिंग टू देम और हमें उसकी बातों पर इंटरेस्ट है। और आई कांटेक्ट करते समय हमें ये बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उससे घूर रहे हैं, वरना वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। बस पूरी कंसंट्रेशन से उसकी बात सुननी है। अगर आप आई कांटेक्ट अच्छे से बनाए रखेंगे तो आपकी बॉडी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज लगेगी। दूसरे पर्सन आपकी बॉडी लैंग्वेज को ईजिली जज कर लेगा और आपकी पर्सनैलिटी को भी। अगर आप बार बार अपनी आइज़ इधर उधर करेंगे और आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम लगेगा। आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए आपको डरना नहीं है, बस आराम से करना है। दूसरा है स्माइली फेस। स्माइल करना ज़रूरी है बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट के लिए। स्माइली फेस किसे पसंद नहीं होता। जब भी आप किसी से मिलने जाते हैं तो अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखें। किसी भी टाइप का स्ट्रेस आपके चेहरे पर नज़र नहीं आना चाहिए। अगर आपके फेस पर एक नेचुरल स्माइल है तो आप सामने वाले पर्सन को एक पॉजिटिव वाइब देंगे। लोग तभी आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। देखिए आपको स्माइल कब करना है। जब आप पहली बार किसी से मिलने गए हैं और ख़ुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब आपके फेस पर एक नेचुरल स्माइल होनी चाहिए। बट ऐसा भी नहीं है कि पूरा टाइम आपको स्माइल करना है। जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय योरसेल्फ। तीसरा है बोलते टाइम स्पीड का ध्यान रखना है। कभी कभी जब हम नर्वस या टेंस्ड होते हैं तो बहुत तेज़ बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी ने फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया हो। सामने वाला पर्सन बहुत इजीली गेस कर लेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और ना आपको नॉलेज है। ज़्यादा फास्ट बोलने से दूसरों को आपकी बात समझने में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हो सकता है वो आपकी वर्ड्स क्लियरली ना समझ पाए। अपने वर्ड्स और थॉट्स को क्लियरली रखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लियरली बोलें और अपनी बात को कन्वे करें। आपको नर्वस नहीं होना है और कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात रखनी है। चौथा, मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस। कुछ लोग क्लोज टॉकर्स से कंफर्टेबल होते हैं और कुछ लोग को ज़्यादा डिस्टेंस ही अच्छा लगता है। यू शुड ऑब्जर्व कि क्या किसी को लीनिंग करना पड़ रहा है आपसे बात करते हुए या कोई दूर हो रहा है। यू शुड मूव क्लोजर अगर किसी को बार बार लीनिंग करना पड़ रहा है, और अगर कोई दूर हो रहा है देन आपको उनसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके ही रखना चाहिए। पांचवा, अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन ऑफ अदर पीपल। लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस पर अटेंशन देनी चाहिए। उससे किसी भी पर्सन के ट्रू इमोशंस को हम जान सकते हैं। जैसे अगर कोई नॉट कर रहा है मतलब वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड है। अगर कोई हमारी बात सुनकर इमोशनल हो रहा है या फिर डिसएग्रीमेंट दिखा रहा है तो वो सब हमें इसी जजिंग के बेसिस पर पता लगा सकता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और बॉडी लैंग्वेज कैसे सुधारें। ये सब समझने के लिए ये टिप्स माइंड में रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ के बारे में पूरी तरह अवेयर रहें। डीप ब्रेथ लेकर रिलैक्स करिए। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए या उससे इम्प्रूव कैसे करना है, ये शुरू में शायद थोड़ा अननेचुरल लगे, पर ज़्यादा फोर्स नहीं करना है खुद को। गो विद द फ्लो, सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ी सी अवेयरनेस और आज हमने जो टिप्स डिस्कस किए
अगर आप उसको अपने माइंड में रखते हैं तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने वर्ड से भी और अपने बॉडी के थ्रू भी। बस थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमारी आइज़ से हमारा पैशन, वर्ड से इंटेंशन और बॉडी लैंग्वेज से हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।